तो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम विद अनदर न्यू क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफिकेशन। 2 मिनट बैठ जाना, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा, अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड है, मैं आपको वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स भी बताऊंगी जो कि बहुत ही यूनिक है। और साथ में मैं आपको वैदिक मैथ्स की ऐसी नई ट्रिक्स सिखाऊंगी जो रियली आपने कभी देखी होगी। साथ में आपको क्वेश्चन बताऊंगी जो बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकता है। देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 45 प्लस 46 प्लस 47 सीरीज आपको दे रखी है यहाँ पे सिंपल, और उसने कहा 115 तक आपको यहाँ पर ऐड करना है, यानी कि 45 से लेकर 115 तक के नंबर्स को सबको ऐड करना है और उनकी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे 4 ऑप्शंस। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या आप यहाँ तक की सीरीज यानी कि नंबर लिखेंगे और उनको एडिशन करेंगे? नहीं, इतना तो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम नहीं होता। सिंपल आप क्या करेंगे, मेरा पर्पज है सिंप्लीफिकेशन, यानी कि हर एक क्वेश्चन की ट्रिक नहीं होती, लेकिन उनको सिंप्लीफाई करने का भी एक तरीका होता है जिसमें आप कैलकुलेशन में वैदिक मैथ्स को घुसाते हैं। मतलब मैं अगर आपसे बात करूँ सिंपल नॉर्मल वे में, देखिए हर एक क्वेश्चन में वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स को आप अप्लाई करते हैं। हर एक क्वेश्चन में वैदिक मैथ्स यूज नहीं करते। वैदिक मैथ्स इज फॉर योर फास्टर कैलकुलेशन, नॉट हेल्पिंग फॉर ईच एंड एवरी। मतलब आप कहें कि कॉम्पिटिटिव के हर एक क्वेश्चन के अंदर एक बहुत यूनिक ट्रिक अप्लाई होती है। कुछ क्वेश्चंस में होती है, कुछ क्वेश्चंस को आपको सिंप्लीफाई करना ही पड़ता है। देखिए फिर भी मैं अगर आपको बात करूँ, देखिए सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें, नेचुरल नंबर्स यानी कि n, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि आपको कहीं तक भी ले जाना, यानी कि n यानी कि नेचुरल नंबर कहीं तक का भी हो, उसका फॉर्मूला होता है 1/2n और ब्रैकेट में n+1। यानी कि अगर आपको इस तरीके का ये नंबर दे रखा है जिसको फाइंड आउट करना है, तो सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, सिंपली देखिए मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड देन प्लस में मैं यहाँ पर ले रही हूँ 44 प्लस 45 प्लस 46 एंड देन एडिशन के बाद मैंने लिया यहाँ पे 114 प्लस 115। अब आप कहेंगे कि मैंने यहाँ पर ये 44 क्यों ले लिया, क्योंकि 44 बेसिकली 45 से सीरीज स्टार्ट है जो मुझे एडिशन करना है। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी, माइनस क्या करूँगी यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 जो कि मैंने एडिशन एक्स्ट्रा में लिया है, और उसके बाद माइनस यानी कि 44 तक का मैं यहाँ पर माइनस भी कर दूंगी, तभी मैं इसको अप्लाई कर पाऊंगी इस फॉर्मूले को। देखिए अब सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ 1/2 मल्टीप्लाई बाय n लेना है। n आपके पास यहाँ पर क्या है, देखिए n मेरे पास यहाँ पर होता है तो सबसे लास्ट नंबर होता है, तो सबसे लास्ट नंबर 115 है सिंपल, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे n+1 यानी कि 115 में +1 कर देंगे, दैट इज 116। एक ब्रैकेट बन गया, उसके बाद अगेन एक ब्रैकेट आप बनाएंगे इसका, ठीक है, यहाँ माइनस का साइन आएगा बीच में, और उसके बाद मल्टीप्लाई 44 है, और उसके बाद आप +1 कर देंगे यानी कि 45 के एक ब्रैकेट बन गया। अब देखिए सिंपल ये 2 से कट रहा है, 2 5 10 एंड देन 1 2 8 यानी कि आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया 115 मल्टीप्लाई बाय 58 माइनस 1 बाय ये 2 से कट गया 22, सो 22 मल्टीप्लाई बाय 45। अब देखिए वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स में आपको क्या बता रही, देखिए ये तो 2 डिजिट और ये 3 डिजिट है, इसको भी आप क्रिस क्रॉस से कर सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से फाइंड आउट हो सकता है, इसको भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो 2 मिनट देख करके मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ। देखिए सिंपल 22 को आप हाफ कर लीजिए, यानी कि 22 का आप अगर हाफ करेंगे यहाँ पे 11 की सीरीज बनाने के लिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 11, ठीक है 11, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से विच इज 90, ठीक है। अब ये तो सिंपली ही पता लग रहा है 990, इसमें 11 की सीरीज भी आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो एक क्वेश्चन हो गया। अगर मैं इसी की बात करूँ यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई बाय 45, तो आप इसको क्रिस क्रॉस से निकाल सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को क्रिस क्रॉस से निकाल के दिखा देती हूँ आपको। क्रिस क्रॉस से कर लेते हैं। देखिए 115 को अगर आप 58 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट और 2 डिजिट को कैसे करेंगे, यहाँ पर आप 0 लगा दीजिए, यानी कि ये भी 3 डिजिट बन गई, ये भी 3 डिजिट बन गई। अब आपको क्या करना है, 8 5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे वंस की प्लेस को, तो 8 5 हो गया 40, 40 का 0 एंड 4 विल बी कैरी ओवर। फिर आप इन 2 डिजिट को क्रॉस में करेंगे, 5 5 से 25 एंड 8 1 8, तो 25 प्लस 8 हो गया 33, 33 प्लस 4 हो गया आपका 37, तो 37 में 7 यहाँ पर और 3 कैरी ओवर हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ की स्टार्टिंग की डिजिट और लास्ट की डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 0 तो 0 बन गया, 8 1 8 एंड 1 5 5, सो 8 और 5 13 होता है, 13 प्लस 3 हो गया 16, 16 का 1 कैरी ओवर। फिर आप इन 2 वाली लास्ट डिजिट को क्रॉस में करेंगे, 1 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 1 हो गया 6 एंड देन 1 इंटू 0 0, तो 6670 आपका आंसर आ गया यहाँ पे। तो 6670 में यहाँ पर लिख लेती हूँ सिंपल 6670, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 990 था, तो आप इसको माइनस कर लीजिए। देखिए 0 का तो 0 आ गया, 17 में से अगर आप 9 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8,
और उसके बाद में यहाँ पर बच गया आपके पास 5 यानी 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ गया 5 यानी कि 5680 आपका आंसर आ रहा है। आप देख सकते हो ऑप्शन में ये ना सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन 5680। सो आई होप कि दो ट्रिक आपको ये जो मल्टीप्लायर मैंने आपको बताया था ये 11 की सीरीज निकालने के लिए कि किसी भी तरह का चाहे आपका 33 हो 44 हो ये मल्टीप्लायर होता है। वैदिक मैथ्स की ट्रिक में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया। आप चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, मैं आपको आई बटन में यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स जो कि इन तरह के कैलकुलेशंस में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की मदद करती है। आप चाहें कि इन सभी तरह के क्वेश्चन के लिए वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स है, वैदिक मैथ्स इन ट्रिक्स लेंगे, वैदिक मैथ्स फॉर फास्टर कैलकुलेशन। तो मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे।